हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं रश्मि कुमार। तो स्वागत करता हूं सभी लोगों का आपका अपना ब्यूटीफुल से चैनल आर के रेस्टोरेंट पे। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 का एक बहुत ही खूबसूरत सा टॉपिक पे अध्ययन करेंगे। और यह टॉपिक सिर्फ और सिर्फ 11th में नहीं बल्कि अगर आप 12th में भी जाएं तो वहां भी आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसका मिलेगा, इसका योगदान मिलेगा, इसका यूज मिलेगा। और अगर आप बीएससी बी में गए हो, एमएससी में गए हो और अगर आपका मैथ से नाता है तो आपको ये चीज वहां पे जरूर मिलेगा। और यह कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी आपको बहुत ही ज्यादा फायदा करता है। तो आज का जो टॉपिक हमारा है उसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक सम एंड डिफरेंस फॉर्मूला। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक सम एंड डिफरेंस फॉर्मूला, या तो फिर इसको हम लोग बोलते हैं चेंज नो चेंज फॉर्मूला। ठीक है, अपनी आम बोलचाल भाषा में बोलते हैं चेंज नो चेंज फॉर्मूला। ठीक है, जैसे कि हम लोग क्लास 10th में क्या देखे थे, जरा सा ध्यान देना। क्लास 10th में हम लोगों ने देखा था कि साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। ठीक है, यहां पे होता है साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। ठीक उसी प्रकार से कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा। फिर टेन का भी होता है, सेक का भी होता है, कॉसेक का भी होता है, कॉट का भी होता है। तो वहां पे हम लोगों ने सिर्फ 10th में 6 फॉर्मूले सीखे थे, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक का। तो बच्चे के मन में एक सवाल आना चाहिए था कि क्या सर यहाँ पे जो आप 90 माइनस लिख रहे हैं बार बार 90 माइनस थीटा, क्या ये कभी 90 प्लस पे भी मिलेगा? क्या वहां पे जो आप 90 ले रहे हैं 91 भी मिल सकता है, 92 भी मिल सकता है, या फिर 89, 80, 85, 70, 60 मिल सकता है क्या? तो बच्चे लोग ने ऐसे सवाल नहीं किया होता है 10th क्लास में। जनरली बात है, वहां बच्चे थोड़े छोटे होते हैं तो दिमाग थोड़ा कम खुलता है, जितना दे रहे हैं मास्टर साहब उतना ले लो, ऐसा करके उन लोग चले आते हैं। लेकिन अब जब आप बड़े हो चुके हैं तो आप देखिए सवाल करने का थोड़ा सा अंदर से इच्छा जाहिर कीजिए, क्योंकि जब तक आप सवाल नहीं करोगे तब तक आपको जवाब नहीं मिलेगा। और जब आपको जवाब नहीं मिलेगा तो आपको फिर कमी आपकी पूरी कैसे होगी? ठीक है, तो अब हमारे मन में एक सवाल आ गया कि क्या सर ये सिर्फ 90 पे ही होता है या इसके अलावा और कहीं भी होता है, या फिर 90 माइनस कहीं होता है कि 90 प्लस का भी होता है? तो मैं बता दूं बच्चों किस किस चीजों का होता है और कैसे कैसे होता है, सारी चीजें हम यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं। और इन फॉर्मूले को हम लोग कैसे याद करेंगे वो भी देखेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं बात बता दूं बच्चों, जहां पे आपको अभी दिख रहा था साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, यहां पे जो आपको साइन माइनस का दिख रहा है, यहां पे माइनस भी हो सकता है प्लस भी हो सकता है। थीटा का मतलब है कि कोई भी एंगल जो कि आपका इस 90 से कम या 90 से बराबर भी रह सकता है, बड़ा भी रह सकता है, कोई भी एंगल। ठीक है, अच्छा अब रहेगा ये बात कि सर क्या यहाँ पे सिर्फ 90 होगा या इसके अलावा भी हो सकता है? तो प्यारे बच्चों देख रहे हो कि मैंने यहाँ पे एक चार्ट बनाया है और पिछले वीडियो में मैं इसके बारे में आपको बताया भी था। ठीक है, ये है हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा हवाई एक्सिस। अब देखिए कोई भी चीज जब ऐसे रहता है, मान लो यहाँ पे, तो ये हमारा कितना डिग्री का एंगल बनाता है? 0 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक है, थोड़ा सा खड़ा हुआ तो देखो ऐसे से ऐसे हुआ तो ये जो एंगल बनता है 90 का बनता है, इसलिए मैंने यहाँ पे 90 लिख दिया। ठीक है, अच्छा अब ये अगर उठ के पूरा ऐसे आ जाए तो पूरा ये 180 डिग्री का एंगल बनाता है। तो यहाँ पे 180 हो गया, देख रहे हो 0, 90, 180, पाई का मतलब 180 होता है। फिर यहाँ पे फिर से 90 बढ़ा तो ये हो गया 270, और फिर जब 90 बढ़ा तो 270 में अगर आप 90 जोड़ोगे तो फाइनली आपको यहाँ पे मिल जाएगा 2 पाई। 2 पाई का मतलब होता है 360 डिग्री। ठीक है, तो अगर हम कोई एक सर्कल लगाए बाबू, एक चक्कर लगाए तो 360 होता है, लेकिन हम लोग एक चक्कर के अलावा भी चक्कर लगाते जाए तो बार बार 360, बार बार 360 हमको मिलता रहेगा। ठीक है, तो जब हम लोग एक क्वाड्रेंट चलते हैं, मतलब एक कोना जब चलते हैं तो 90 मिलता। देखो तो यहाँ पे देखो 1 पाई बाई 2, फिर 90 चले तो 2 पाई बाई 2, समझ रहे बात को, 2 पाई बाई 2। तो यहाँ पे पाई लिखा है तो 2 पाई बाई 2 कहेंगे तो क्या बचेगा? पाई बचेगा। ठीक है, अच्छा फिर एक 90 और चले तो 3 पाई बाई 2, फिर एक 90 और चले तो कितना चले? 4 पाई बाई 2। तो 4 पाई बाई 2 मेरा कितना बनेगा? 2 पाई बनेगा। फिर देखिए फिर ऐसे करो, फिर एक 90 लगाओ तो 2 पाई में 1 पाई बाई 2 और लगा दो तो 5 पाई बाई 2 होगा। फिर 1 पाई बाई 2 लगाओ तो 6 पाई बाई 2, वही 6 पाई बाई 2 हमारा 3 पाई बन जाता है। फिर एक 90 और चलो तो 7 पाई बाई 2, एक 90 और चलो तो 4 पाई। ठीक है, इसी प्रकार से जब आप चलते रहोगे तो आपको मिलेगा 0 यहाँ पे, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, 10 पाई, यहाँ पे मिलेगा पाई, 3 पाई, 5 पाई। ठीक है, यहाँ मिलेगा पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, फिर आपको मिल जाएगा 9 पाई बाई 2, यहाँ पे मिलेगा 3 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2। ठीक है, मतलब हर बार एक क्वाड्रेंट चलो तो उसमें प्लस 90 कर दो। ठीक है, जैसे कि मान लो यहाँ पे कितना है 5 पाई है ना, तो मैं बोलूंगा अब यहाँ कितना होगा, अगर मैं यहाँ से फिर से चलूं तो कितना होगा? तो 5 पाई में पाई बाई 2 को क्या करो? जोड़ दो, क्योंकि हम 90 डिग्री चले तो एक 90 और जोड़ देंगे तो फाइनली कितना हो जाएगा? 11 पाई बाई 2। ठीक है, चलिए
तो मैंने बता दिया। तो अब जो जो एंगल आपको दिख रहा है यहाँ पे क्वाड्रेंट पे जो दिख रहा है, यहाँ पे दिखा, यहाँ पे दिखा, यहाँ पे दिखा, यहाँ पे दिखा, उस सारे को हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेंट एंगल। ठीक है, जो जो एंगल आपको यहाँ, यहाँ, यहाँ और यहाँ दिख रहा है, उन सभी को हम लोग बोलते हैं क्या, क्वाड्रेंट एंगल बोलते हैं। ठीक है, देखिए अब फॉर्मूला भी जो होता है क्वाड्रेंट एंगल का होता है। जैसे कि यहाँ समझिए कि मैं क्या लिख रहा हूँ, स्ट्रक्चर होगा, स्ट्रक्चर कह किसको लिख लो कॉपी में, स्ट्रक्चर क्या होगा, स्ट्रक्चर होगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ब्रैकेट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, फिर ब्रैकेट, फिर क्वाड्रेंट एंगल क्यूबी प्लस माइनस और थीटा। ठीक है, जैसे कि देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक का मतलब, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का मतलब क्या होगा, साइन कॉस टेन, कुछ भी रह सकता है। यहाँ पे रहेगा क्वाड्रेंट एंगल। ठीक है, क्यूबी नहीं, क्वाड्रेंट एंगल। क्वाड्रेंट एंगल का मतलब ये संसार में से कुछ भी रह सकता है, ना कि सिर्फ 90 रहेगा, 90 भी रह सकता है, 180 भी रह सकता है, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, जितना बोलोगे सब रह सकता है, बशर्ते वो क्वाड्रेंट एंगल होना चाहिए, जो कि यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे मिलता है। ठीक है, बीच में प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, फिर थीटा आपका होगा। ठीक है, तो इन फॉर्मूलों को हम लोग यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे कि क्या क्या बन सकता है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, यहाँ पे फॉर्मूला आपके पास कितने बन सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात है कि क्वाड्रेंट एंगल में यहाँ पे देखिए आपको जीरो मिल रहा है, तो जीरो के साथ कोई फॉर्मूला नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अगर आप लिखिएगा साइन जीरो प्लस थीटा तो बाद में जीरो ही रहेगा। ठीक है, हाँ माइनस के साथ मिल सकता है, तो जीरो माइनस थीटा लिखोगे तो क्या बनेगा, साइन माइनस थीटा। ठीक है, तो इसका सिंपली मतलब क्या होगा कि साइन कॉस टेन के एंगल में जब नेगेटिव आएगा तो क्या होगा। ठीक है, उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो आपको बना दूंगा। लेकिन जो फाइनली फॉर्मूला शुरू होता है, कहां से शुरू होता है, यहां से शुरू होता है। ठीक है, देखिए 90 से, तो आपको पहला मिलेगा साइन 90 प्लस माइनस थीटा। ठीक है, साइन 90, साइन के अलावा यहाँ पे हम ट्रिग्नोमेट्रिक बोल सकते हैं, साइन कॉस टेन कुछ भी हो सकता है, 90 प्लस माइनस थीटा। ठीक है, उसके बाद यही चीज मिलेगा हमको साइन या कॉस किसी के साथ पाई प्लस माइनस थीटा। ठीक है, फिर मिलेगा 3 पाई बाय 2 पे, मतलब कितना हो गया, साइन 3 पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा। ठीक है, फिर हो गया हमारा वापस 2 पाई पे मिलेगा। ठीक है, इसी प्रकार से सभी पे हमको मिल सकता है। कहने का मतलब है कि आपको देखिए यहाँ पे क्या मिलेगा, पाई बाई 2 के साथ, पाई बाई 2 के साथ 6 फंक्शन, मतलब कि पाई बाई 2 साइन के साथ, कॉस के साथ, टेन के साथ, कॉट के साथ, सेक और कॉसेक के साथ। ठीक है, तो पाई बाई 2 के साथ 6 मिलेंगे प्लस में, 6 मिलेंगे माइनस में, मतलब कितना हो गया 12। उसी प्रकार से आपको फिर पाई के साथ मिलेगा 12, फिर इसके साथ 12, फिर 2 पाई के साथ 12। तो कहने का मतलब यहाँ से हम लोग ढेर सारे क्वेश्चन निकाल, ढेर सारे फॉर्मूले निकाल सकते हैं। जितने भी आपके क्वाड्रेंट एंगल हैं, चाहे आप 4 बाई लो, चाहे आप पाई लो, 3 पाई लो, 5 पाई लो, 7 पाई बाई 2 लो, 5 पाई बाई 2 लो, सबके साथ 12 फॉर्मूले आपको निकाल सकते हैं, 6 प्लस के साथ और 6 माइनस के साथ। तो इतने सारे फॉर्मूले को लोग कैसे याद रखेंगे, वहां पे तो हम लोगों ने याद रखा था 90 माइनस वाला, लेकिन इतने सारे फॉर्मूले कैसे याद रखेंगे। तो जाहिर सी बात है कि इतने सारे फॉर्मूले याद रखने के लिए हमको कोई ना कोई ट्रिक का प्रयोग करना ही पड़ेगा। तो चलिए समझते हैं उस कंसेप्ट को हम लोग आगे। इस चीज को मिटा नहीं सकते क्योंकि इसी पे सारा खेल है। तो बच्चों इसके लिए बस थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा कि हमारा स्ट्रक्चर जो होगा, ये वाला स्ट्रक्चर होगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ब्रैकेट में क्वाड्रेंट एंगल प्लस माइनस थीटा। ठीक है, अच्छा मैंने यहाँ कुछ बना रखा है, देख सकते हैं, जीरो है, 2 पाई, 4 पाई, यहाँ पे सारे इवन वाले होते हैं, पाई, 3 पाई, 5 पाई सारे ऑड वाले होते हैं। यहाँ पे देखिए पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2, मतलब वाई एक्सिस पे बटा वाला होता है। देख रहे हो बाई 2 आ रहा है, सब में बाई 2 है, यहाँ पे बाई, यहाँ पे भी बाई यहाँ पे भी बाई 2 है और यहाँ पे भी बाई 2 है, मतलब इस पे बटा वाला मिलेगा आपको वाई एक्सिस पे, और इस पे मिलेगा बिना बटा वाला। देख सकते हैं इसमें कोई भी बटा वटा नहीं है। अच्छा, आपको पता है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसमें ऑल पॉजिटिव होता है। ये सेकंड क्वाड्रेंट है, इसमें साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है। ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है, टेन और कॉट पॉजिटिव होता है। और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है, कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, जैसा कि मैंने पहले वीडियो में आपको बताया है ना। अच्छा, ये एरो बता रहा है कि जब हम लोग इधर जाएंगे तो वैल्यू बढ़ेगा, इधर जाएंगे तो वैल्यू बढ़ेगा और वापस आएंगे तो वैल्यू घटेगा। कहने का मतलब क्या हुआ, वैल्यू घटेगा बढ़ेगा। जैसे कि मैं बोलूं कि 90 यहाँ पे है, 90 देख ले यहाँ पे है, तो मैं बोलूंगा 90 प्लस, तो प्लस का मतलब जिंदगी में आगे जाना होता है। जैसे कि मान लो किसी के पास मैं बोलूं उसके पास 100 प्लस बाइक है, तो 100 प्लस का मतलब कि 100 से ज्यादा है, मैं बोलूंगा उससे 100 माइनस बाइक है, मतलब 100 से कम बाइक है। ठीक है, तो यहाँ क्या हुआ कि मैं अगर बोलूं 90 प्लस, तो देखो 90 यहाँ पे एकदम एग्जैक्टली यहाँ पे टिप पे होता है। ठीक ना, मतलब ये जो बाउंड्री है ना,
बाउंड्री पे 90 होता है, तो मैं बोलूंगा 90 प्लस, तो प्लस का मतलब आगे बढ़ेगा, तो आगे मतलब इधर, ठीक है। तो 90 प्लस का मतलब सेकंड क्वाड्रेंट गिरेगा और 90 माइनस का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट गिरेगा, ठीक है। तो उस पर जरा विचार कर लें कि अगर मैं कोई आपको बोल दे 90 प्लस, तो समझ जाना है कि 90 से आगे जाना है, ठीक है। 90 से क्या करना है, आगे जाना है, तो 90 से आगे जाएंगे तो जाहिर सी बात है सेकंड क्वाड्रेंट मिलेगा। अब मैं बोलूं 90 माइनस, तो उसमें कौन सा क्वाड्रेंट मिलेगा, तो 90 से जैसे माइनस करेंगे तो किधर पीछे आएंगे, पीछे में कौन मिल रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट मिल, सॉरी फर्स्ट क्वाड्रेंट मिल रहा है, ठीक है। अगर किसी बंदा को यहाँ पे आप खड़ा कर दो ऐसा करके और बोलो कि प्लस, तो इधर गिरेगा, और जब इधर गिरेगा तो जाहिर सी बात यहाँ लुढ़केगा, और जब बोलो उसको 90 माइनस, तो इधर गिरेगा, और जब इधर गिरे जाए इधर इधर लुढ़केगा, ठीक है। उसी प्रकार से पाई प्लस, अगर मैं बोलूं पाई प्लस, ठीक है, तो समझिएगा पाई यहाँ पे है, प्लस मतलब आगे बढ़ेगा, तो जैसे आगे बढ़ेगा थर्ड क्वाड्रेंट में गिरेगा, और पाई माइनस बोलेगा तो पीछे जाएगा, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में। उसी प्रकार से सबका प्लस माइनस होगा, प्लस का मतलब आगे और माइनस का मतलब पीछे। थोड़ा एक बार और समझ ले, अगर मान ले 2 पाई प्लस बोलेंगे, तो प्लस का मतलब इधर जाना है, जिधर वैल्यू आपको ज्यादा मिलेगा, ठीक है। तो 2 पाई से प्लस करेंगे तो आगे बढ़ेंगे, और आगे जब बढ़ेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में गिरेगा, और 2 पाई माइनस करेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में गिरेगा, ठीक है। अच्छा बाबू, एक्स एक्सिस पे नो चेंज होता है, ठीक है, देख लो यहाँ पे लिखा है नो चेंज, नहीं बदलेगा, नहीं बदलेगा, जैसा वैसे नहीं रहेगा। और वाई एक्सिस पे लिखा गया चेंज, देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है चेंज, ठीक है, चेंज चेंज मतलब वाई एक्सिस पे बदल जाएगा। अब क्या बदलेगा क्या नहीं बदलेगा उसको चलिए देखते हैं कि सर क्या बदलेगा क्या नहीं बदलेगा। यहां पे मैं लिख रहा हूं चेंज नो चेंज क्या होगा, ठीक है। साइन अगर रहेगा तो कॉस में चेंज होगा, हम लोग ये भी जानते हैं कि साइन कॉस में चेंज होता है, कॉस साइन में चेंज होता है। टैन अगर रहेगा तो कॉट में चेंज होगा, और कॉट रहेगा तो टैन में चेंज होगा, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से सेक जो होता है वो कॉसेक में चेंज होता है, और कॉसेक जो है वो सेक में चेंज होता है, ठीक है। चेंज साइन चेंज होगा कॉस में, कॉस चेंज होगा साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में। ध्यान देना यहाँ पे कॉट और टेन का खासम खास रिश्ता है कि चेंज भी उसी में होता है, उल्टा भी उसी का होता है, ठीक है। हम तुम्हारे हैं सनम, ठीक है। चलिए दोनों एकदम दोस्ती नहीं तोड़ेगा, तुम ही मेरा उल्टा रहो तुम ही मेरा चेंज रहेंगे, ठीक है। अच्छा तो आपको यहाँ पे तीन चीजों पे ध्यान देना है, ठीक है। तीन चीजों पे क्या क्या ध्यान देना है कि सबसे पहले आपको देखना है यहाँ पे नंबर 1 यहाँ देखना है कि आखिरकार आपके पास क्वाड्रेंट एंगल कौन सा है, ठीक है। इस फॉर्मूला को याद करने के लिए जो आपको सबसे पहले नजर गड़ानी वो गड़ानी यहाँ पे क्यू ए पे। क्यू ए का मतलब हुआ कि क्वाड्रेंट एंगल कौन सा है। तो ऐसा क्यों सर, देखिए अगर आपका क्वाड्रेंट एंगल इस एक्स एक्सिस वाला है, एक्स एक्सिस वाला मतलब कि बिना बटा वाला, तो बिना बटा, देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, बिना बटा, बिना बटा, तो बिना बटा वाला बिना बदले, बिना बदले मतलब कि नहीं बदलेगा, समझ रहे हो। जो बिना बटा वाला वो बदलवे नहीं करेगा, उसको नहीं बदलेगा, बोलेगा तुम जैसा हो वैसे नहीं रहो। लेकिन देखो जो बट्टा वाला है, देखो जैसे कि 3 पाई/2, 7 पाई/2, पाई/2, 5 पाई/2, तो जो बट्टा वाला है ना बट्टा, तो बट्टा वाला क्या करेगा, बदल देगा, हाँ बदल देगा, ठीक है। तो इसीलिए लिख दिए हम लोग यहाँ पे चेंज, ये इसके चेंज करेगा, ये इसको चेंज नहीं करेगा। अब किसको कैसे, चलिए आगे देखते हैं धीरे धीरे, ठीक है। चलिए बच्चों ये एकदम कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा वाला है, पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक खा जाएगा कसम से। तुम ही बनोगे खिलाड़ा, तुम ही बनोगे पीरो, ठीक है। तो सबसे पहले ध्यान देना है कि क्वाड्रेंट एंगल कौन सा है। तो अगर क्वाड्रेंट एंगल मान लो कि 2 पाई है, तो देख रहे 2 पाई बिना बटा वाला है, 2 पाई का मतलब बट्टा कहाँ हुआ, 2 पाई सिंपली लिखा था, तो बिना बट्टा वाला मतलब नहीं बदलेगा। लेकिन अगर पाई/2 रह गया, बट्टा में रहेगा मतलब बदल देगा, ठीक है। अगर मान लो कि 3 पाई है तो बिना बट्टा वाला नहीं बदलेगा, अगर 7 पाई/2 है तो बदल देगा, ठीक है ना। तो हम लोग लिखेंगे, देखेंगे कि क्वाड्रेंट एंगल कौन सा है, बदलने वाला है कि नहीं बदलने वाला। फिर नंबर 2 पे हम लोग ध्यान यहां देंगे कि आखिरकार क्या है, साइन है कि कॉस है कि टेन है कि सेक है, क्या है, तब ना उसको बदलेंगे, ठीक है। मान लो कि साइन है तो साइन को फिर बदलेंगे कॉस में, ठीक है। अच्छा उसके बाद फिर से यहां देखेंगे नंबर 3 में हम लोग यहां देखेंगे 1 2 3 यहां पे, ठीक है, कि आखिरकार प्लस है कि माइनस है। प्लस माइनस क्यों देखेंगे, जैसे कि यहाँ पे क्वाड्रेंट एंगल देख लें कि पाई है, अब देखेंगे प्लस, तो मतलब कि पाई प्लस है, तो पाई प्लस आपको ये बताएगा कि पाई प्लस का मतलब कि भैया वो थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है। और मान लो कि पाई माइनस है, तो पाई माइनस का मतलब वो सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, ठीक है। या तो फिर 3 पाई/2 है, मान लेते हैं कि 3 पाई/2 है, और 3 पाई/2 प्लस है कि माइनस, ताकि क्वाड्रेंट जस्टिफाई कर सके।
क्वाड्रेंट जस्टिफाई करने के लिए हम लोग देखना पड़ेगा कि आखिरकार क्वाड्रेंट एंगल किस साइन के साथ है, प्लस के साथ है कि माइनस के साथ है। ठीक है, तो अगर प्लस रहेगा तो आगे बढ़ जाएंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में, और माइनस रहेगा तो फिर पीछे। ठीक है, चलिए दिखाते हैं फॉर्मूला प्रैक्टिकली कैसे हम लोग बनाएंगे। ठीक है बच्चों, बस ये सारा कंसेप्ट आपको याद होना चाहिए, सिंपल सा बात है, पहले भी चीज को जानते हैं और ये भी जानते हो, ये स्ट्रक्चर हमारा है। मान लो कल के डेट में एक आदमी sin 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला पूछ दिया कि बताइए sin 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या है। बच्चा बहुत खुश हो, बता देंगे, पढ़े थे 10वां में है, ऐसा नहीं है। इसको हम लोग इसके अनुसार निकालेंगे कि क्या सच में फॉलो कर रहा है। अच्छा, तो इसी 90 को हम लोग π/2 लिखने वाले हैं, क्योंकि आपको पता है अब आप लोग 11 12 में आ गए हो, तो पहले हम लोग देखते थे डिग्री, अब देखते हैं रेडियन, और 90 को रेडियन में बोलते हैं π/2। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान कहाँ देखो देना है, देख लो वहां पे लिख दिए एक नंबर यहाँ पे कि आखिरकार क्वाड्रेंट नंबर क्या है। तो क्वाड्रेंट नंबर में बस इतना देखना है कि वो बटा वाला है कि बिना बटा वाला। ठीक है, तो ये हमारा है बटा वाला, मतलब 90 है। 90 का मतलब ये बदल देगा। ठीक है, ये आपको देगा बदल। ठीक है, बादला बदल, तो बदल देगा, चलो कोई बात नहीं, बदल देना, बदल दो, फिर देखेंगे आखिरकार कौन हो भैया, तब ना कौन हो तब ना बदलेंगे। देखो अरे साइन है भाई, कोई बात नहीं, साइन किस में बदलेगा, कॉस में। देखो साइन किस में बदलेगा, कॉस में, तो लिखेंगे कॉस। ठीक है, देखो थीटा हमेशा थीटा रहेगा, वो चेंज नहीं होता है। थीटा जितना है यहाँ पे 45 है, 50 है, 60 है, 70 है, हमेशा उतना ही रहेगा। ठीक है, अच्छा अब फिर से नंबर तीसरी बार में यहाँ देखेंगे, पहले यहाँ देख लें, फिर यहाँ एक नंबर हो गया, 2 नंबर हो गया, तीसरा नंबर। क्यों? क्योंकि साइन भी तो देखना है कि पॉजिटिव लेगा कि नेगेटिव लेगा। तो हम यहाँ देखे करें कॉस माइनस सॉरी π/2 माइनस है ना, π/2 माइनस, तो π/2 यहाँ होता है, इससे अगर माइनस करेंगे तो पीछे आएगा। अब जैसे ही इससे माइनस के पीछे गया, पीछे का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब ऑल पॉजिटिव, इसका मतलब ऑल पॉजिटिव है, तो ये भी पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव रहेगा तो कॉस ही होता है, और ये भी हमारा फॉर्मूला ही होता है। यही याद किए थे ना, sin 90 में थीटा इक्वल टू cos थीटा। ठीक है, इसका मतलब ये ट्रिक एकदम प्रॉपर सही है, सही वर्क करता है, मतलब इसको यूज कर सकते हैं क्या। चलिए आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा। अब इस कॉन्सेप्ट पे आप दुनिया का किसी भी फॉर्मूला को बना सकते हो जो इस पे सेट करता हो, मतलब कि चेंज नो चेंज वाला फॉर्मूला। अब एक दिन एक बच्चा बोला कि सर ठीक है, आप 3π/+ का बताइए। ठीक है, sin 3π + थीटा। ठीक है, नंबर 1 कहां ध्यान देना है, देखना यहाँ पे क्या है जी, 3π है। 3π का मतलब हुआ कि ये बिना बटा का है, बिना बटा का मतलब नहीं बदलेगा, अब नहीं बदलेगा तो साइन का साइन नहीं रहेगा, और हम क्या बोले थे, थीटा हमेशा थीटा रहता है। ठीक है, पहले यहां देखें नहीं बदला, तो जो था उसी को लिख दिए। अब थीटा तो हमेशा वही रहता है, कोई दिक्कत नहीं। अब साइन देखेंगे क्या लिखा गया है, 3π+। 3π कहाँ होता है, यहाँ होता है। देखो ऑड वाला हमेशा यहाँ, ऑड पाई यहाँ पे। ठीक है, इसको लिख सकते हो कि यहाँ पे आपको हमेशा मिलेगा ऑड गुना पाई, और यहाँ मिलेगा इवन गुना पाई। ठीक है, ऑड पाई, तो यहाँ पे 3π है, तो 3π से प्लस, तो 3π से प्लस करेंगे तो यहाँ गिरेगा, जब यहाँ गिरेगा तो कौन मिलेगा, ये घर किसका है, टैन और कॉट का। लेकिन यहाँ पे था क्या, यहाँ पे देखो साइन है ना, इधर देखना है, इधर नहीं, कौन आ रहा है उसको नहीं देखना। जैसे कि कोई बच्चा यहाँ देखा है सर साइन आ रहा है, तो इसको नहीं देखना, क्या था उसको देखना है। ठीक है, साइन है लेकिन घर टैन का है, इसका मतलब ये घर टैन का है, मतलब साइन यहाँ नेगेटिव रहेगा, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव लग जाएगा। मतलब कि sin 3π+थीटा इज इक्वल टू आपको देगा -sin थीटा। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से आपको फॉर्मूला याद नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ समझना पड़ेगा। एक और बताते हैं आखिरी बार, ठीक है, फिर भी अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट में जरूर रिप्लाई कीजिएगा कि सर समझ में हमको नहीं आ रहा। मैं फिर से कोशिश करूंगा बेहतरीन समझाने का, बेहतरीन से बेहतरीन। ठीक है बच्चों, एकदम देखिए प्रयास करते रहिएगा, प्रयास बहुत जरूरी चीज है। प्रयास जिंदगी का वह चीज होता है कि जो आपको चिकना कर देता है। कहा गया है कि लुढ़कते हुए पत्थर पे कभी काई नहीं लगती और बहता हुआ पानी कभी गंदा नहीं होता। उसमें देखिएगा जो पानी बहते रहता है ना, कभी गंदा नहीं होता, और जो पत्थर लुढ़कता रहता है उस पर कभी काई नहीं लगती। इसका मतलब क्या होता है, निरंतर प्रयास करते रहिए, जीवन में हमेशा चमकते रहिएगा। ठीक है, तो जो पढ़ाई क्या है, पढ़ाई भी एक रिवीजन है, रिवीजन करते रहोगे याद रखिएगा, और नए रिवीजन करोगे तो भूल जाओगे, तो निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ेंगे। प्रयास कब तक करना है, कहा गया है
कि अपनी कोशिश तब तक जारी रखो तब तक सफलता नहीं मिल जाए, क्योंकि सफलता एक दिन में नहीं मिलती बच्चों, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। सफलता की यही पहचान है कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। ठीक है, चलिए अगला अगला लेते हैं। मान लीजिए कि कॉसेक के साथ खिलाड़ा हो गया, कॉसेक 7π/2 माइनस थीटा। एक बच्चा बोले सर कॉसेक 7π/2 माइनस थीटा का क्या फॉर्मूला होगा, तो मैं बोलूंगा चलो पहले यहां देखो, सर बटा में है तो बदलेगा, तो कौन है, देखो कॉस है, सॉरी कॉसेक है, तो कॉसेक किस में बदलेगा, देखो कॉसेक बदलेगा सेक में, तो यहां लिखो सेक, थीटा का थीटा लिखा जाएगा, कोई दिक्कत। अब देखो 7π/2 माइनस, ठीक है, तो 7π/2 कहां होता है, यहां होता है। इससे जब माइनस करेंगे तो पीछे आएंगे, जब इससे माइनस करेंगे पीछे आएंगे, तो tan का घर है, तो यहाँ tan है क्या, नहीं, तो क्या लग जाएगा, नेगेटिव। लेकिन बच्चों एक बात और गौर करना, आपको 5π/2 और 7π/2 बहुत ही मिनिमम यूज मिलेगा। यहाँ पे ज्यादा यूज जो होगा π/2 और 3π/2 का यूज होगा। ठीक है, क्योंकि बच्चे लोग को पहचानने में थोड़ी सी दिक्कत होती है कि सर 5π/2 कहाँ आएगा और 7π/2 कहाँ आएगा, 9π/2 कहाँ आएगा, 11π/2 कहाँ आएगा। ठीक है, तो इसका मिनिमम यूज है। लेकिन देखो हम लोग आसानी से पकड़ लेंगे, इधर इवन पाई आएगा और इधर ऑड पाई आएगा। ठीक है, तो इवन पाई और ऑड पाई का पूरा प्रयोग होगा, लेकिन बट्टा वाला का ज्यादातर सिर्फ दो का प्रयोग होता है, π/2 और 3π/2। ठीक है, क्योंकि बनाने वाले ने भी सोच के बनाया है ना, कि बच्चा लोग ज्यादा परेशान नहीं करता है। ठीक है, चलिए एक आखिरी में आखिरी करते करते करके और बताते जा रहा हूं ताकि आपका प्रैक्टिस होता रहे। ठीक है ना, चलिए मैं कॉट के साथ खिलवाड़ करता हूं, कॉट 4π + थीटा ले लेता हूं। ठीक है, देख लिया मैंने कॉट है, कॉट को नहीं देखना शुरुआत में सबसे पहले इसको देखना है कि बट्टा है कि बिना बट्टा है। बहुत अच्छी बात है कि ये बिना बट्टा है। ठीक है, तो बिना बट्टा का मतलब बिना बदले, तो कॉट का कॉट रहेगा, थीटा का थीटा। देख रहे हैं, ये हमेशा एकदम सेम रहता है। ठीक है, अच्छा ये देख लिए कि ये बिना बदले वाला है, तो नहीं बदला, कॉट का कॉट रह गया। अब देखना कि 4π+, तो 4π+ क्या देगा, 4π+ क्या देगा, सॉरी 4π+ कहां जाएगा, देखो 4π यहाँ पे प्लस करेंगे तो आगे जाएंगे, और जब आगे जाएंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सबसे गोल्डन प्लेस है, ये बहुत ही खूबसूरत प्लेस है, यहाँ सब लोग पॉजिटिव रहते हैं। ठीक है, तो कॉट भी पॉजिटिव रहेगा, तो पॉजिटिव का पॉजिटिव रखेंगे। इस कॉन्सेप्ट से आप किसी भी चीज का किसी भी तरीके के फॉर्मूला को बना सकते हैं, चेन उचेन वाला। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए ट्रिक के साथ। एकदम ध्यान रखिएगा अपना, पढ़ाई लिखाई मन से कीजिए, खुश रहिए, बी हैप्पी एंड बी सीरियस एंड कीप योर हेल्थ वेरी वेल। ओके बच्चों, जय हिंद जय भारत।